अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो लड़कियों के लिए बहुत फ़ेवरेट होने वाला है क्योंकि शॉपिंग हम लोगों को बहुत पसंद है। बेशक हम एक दिन पहले बाज़ार गए हों, अगले दिन फिर बाज़ार जाना पड़े, कोई इशू नहीं है, नो इशू। बाज़ार जाने में हमें कोई इशू नहीं है। तो ख़ैर मुझे ना यहाँ पे एक वायलेट चाहिए था अपने लिए अच्छा-सा, जिसकी ज़िप की क्वालिटी और उसका जो ऊपर कवर वग़ैरह बहुत अच्छा-सा हो। इसलिए चाहिए था वायलेट क्योंकि बैग के अंदर पैसे रख के या फिर कोई भी पर्सनल चीज़ें रख के चलना बहुत डेंजरस हो सकता है। इसी तरह हम लोग एक दफ़ा ना ईद की शॉपिंग के लिए चले गए, तो मेरे पास लैपटॉप था बैग में। यूनिवर्सिटी से मैं सीधा आई थी उधर बाज़ार में। तो इतना प्यारा मेरा बैग था लेदर का, उसने इतने गंदे तरीके से ब्लेड मारा कि पूरा बैग लेदर ऊपर से फट गया। शुक्र है अंदर से कपड़ा नहीं फटा, अदरवाइज़ मेरा चार्जर और लैपटॉप पता नहीं कहाँ गिर जाता, और नोट्स, इतनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं बैग में, यूनिवर्सिटी कार्ड वगैरह। तो इसलिए मुझे एक अलग से ना वायलेट चाहिए था जिसमें हम अपने आईडी कार्ड, अपने इस तरह की चीज़ें हाथ में पकड़ें, इसको शोल्डर बैग में डाल के ना चलें। तो ये आप लोगों के लिए भी एडवाइस है, अपने शॉपिंग बैग में या फिर अपने शोल्डर बैग में कभी भी अपना पैसों वाला वायलेट जो होता है ना वो रख के ना चलें, कम से कम इस तरह की रश वाली जगह पे। तो इनके पास ना बहुत अच्छी वैरायटी होती है वायलेट वगैरह की। मुझे चाहिए था कोई, मतलब हाथ जितना आप कह रहे हैं इतनी लेंथ का, और स्पीशियस चाहिए था जिसमें ना ईज़िली हम अपने पैसे और अपने आईडी कार्ड वगैरह जो है वो मैनेज करके रख सकें। लेकिन इस दिन मुझे इन लोगों से मिला नहीं। मैं चेक करती रही, इनके पास शोल्डर बैग और दूसरी चीज़ें थी, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास अच्छा मिला नहीं। जो मुझे पसंद आ रहा था वो मेरी सिस्टर को नहीं आ रहा था, जो उसे आ रहा था वो मुझे नहीं आ रहा था। ख़ैर इसी तरह करते-कराते हमें यहाँ से कोई वायलेट पसंद नहीं आई। ये मैं देख रही थी, ये मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर जो ज़िप थी ना छोटी, उसकी क्वालिटी इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना अपना एक छोटा वायलेट याद आ रहा था। ऐसे ही मैं ना वहाँ से गुज़र रही थी, मेरी यूनिवर्सिटी के रास्ते में बाज़ार पड़ता था, तो मैं गुज़र के जा रही थी। इतना खूबसूरत वायलेट टी पिंक कलर का, और उसका जो ऊपर था ना टैग, वो मून बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत सा। वो मुझे आज तक दोबारा नहीं मिला, इतना स्लिम सा। मेरे फ्रेंड्स को इतना पसंद आया और इतनी रीज़नेबल प्राइस में। मैं आज भी कुछ उसी तरह का ढूँढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिला। ख़ैर नेक्स्ट टाइम जाएँगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। वैसे इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी होती है बैग्स की, अगर कोई लेना चाहे तो ये है उधर रीगल रोड के ऊपर कॉर्नर में है इनके पास। तो यहाँ से कुछ क्रॉकरी चाहिए थी मुझे, मिक्सिंग के लिए कुछ बोल्स वगैरह चाहिए थे। तो बड़ी अच्छी ये मेलामाइन जो आजकल चला हुआ है, बहुत अच्छा सा मटेरियल है, लाइट वेट से ये बर्तन है। तो यहाँ पे पार्टीशन पोर्शन कंट्रोल डाइट के लिए और बहुत अच्छी अच्छी इनके पास डिशेस पड़ी हुई थी, तो इनसे मैंने ली। असल में मैं बाज़ार गई थी, बुक्स चाहिए थी मुझे अपने लिए, कुछ ज़रूरी मैंने बुक्स लेनी थी, वो लेने के लिए गई थी, और ये मुझे ऊपर थर्ड फ्लोर पर चढ़ के जाना पड़ा। पहले तो मैंने सोचा हाय वहाँ पे कोई और भी होगा कि नहीं, हम अकेले ही जा रहे हैं, क्योंकि छोटा सा बच्चा था जो हमें कह रहा था आप ही आपको थर्ड फ्लोर से मिलेंगी, तो वो आगे आगे चल रहा था। खैर वहाँ पे जब मैंने देखा बहुत सारे लोग खड़े थे, मैंने कहा हाँ कोई है, सुकून है, देख के जाना चाहिए भी, एवं नहीं हर जगह घुस जाना चाहिए। तो यहाँ से फिर मुझे मेरी जो थी ना वो बुक्स मिल गई। अच्छा, ये बहुत सारी बुक्स यहाँ पे लगी हुई थी एएसआई के लिए और डोगर पब्लिशर्स की गाइड, पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तब तक इन बुक्स को परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, अपनी जो 9th 10th की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो भी लोग पीपीएससी के लिए या लेक्चर के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि पहले वो तैयारी करें, फिर उसके बाद इन गाइड्स को लेके सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करें कि हम लोगों ने कितना गेन किया उन सब्जेक्ट से। ये देखें, वहाँ पे हम लोग गए, अभी तक स्टडी नहीं ख़त्म हो रही, ज़िंदगी की स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं हो सकती, बस स्ट्रगल 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 है। तो यहाँ तक अभी तक स्ट्रगल चल रही है, पहले पढ़ाई की, अब एग्ज़ाम के लिए, अब जॉब के लिए फिर से पढ़ाई। तो ये बेबी स्पोर्ट है फैसलाबाद में, बहुत अच्छा स्टोर है। यहाँ से मैंने ऑनलाइन भी बच्चों के लिए कपड़े ऑर्डर किए थे, बहुत अच्छा स्टफ़ है, मैंने इतनी दफ़ा उनको वॉश किया, ज़रा ख़राब नहीं हुए। यहाँ से ना मुझे एक डायपर बैग चाहिए था फीडर वगैरह कैरी करने के लिए, इस तरह। तो कुछ मैं चाह रही थी लेंथ में चाह रही थी, जैसे शोल्डर पे भी पहन लें, लेकिन उस दिन उन लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं था। तो फिर मुझे जो पसंद आया वो फिर मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इनके पास चीज़ें होती हैं। अगर आप लेना चाहें तो ऑनलाइन इनका इंस्टा पे पेज है बेबी स्पोर्ट फैसलाबाद के नाम से, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर फैसलाबाद में रहते हैं तो ये उधर से आते हैं, अमीपुर बाज़ार से आते हुए शॉप आती है, वहाँ से ले सकते हैं। तो ये फेवरेट बर्गर मैं यही खाती हूँ आजकल, कोई नान कोई समोसा नहीं खाती, क्योंकि ये तो हेल्दी होता है ना, फिर इंसान की सेहत भी ख़राब नहीं होती और भूख भी जो है ना वो ख़त्म
ख़त्म हो जाती है। तो जी हम लोग घर वापस आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखा देती हूँ क्या क्या हम लोगों ने लिया। पैसों का बाज़ार में पता ही नहीं चलता, थोड़ी सी चीज़ें आती हैं और इतने सारे पैसे जो है ना वो लग जाते हैं। जो लेने जाते हैं उसके अलावा भी फिर इंसान थोड़ी बहुत चीज़ें पकड़ लेता है। ये अली के लिए मैंने सीरिलैक लेना था, इस दफ़ा मैंने न्यू फ्लेवर येलो वाला लिया है, पहले मैं कुछ और ट्राई कर रही थी। ये मिक्सिंग के लिए मुझे बॉल चाहिए था, ये काफ़ी अच्छा मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। ये कह रहा था मेरे ख्याल से 350 का, तो फिर मैंने 250 में लिया। एक ये मुझे शीट चाहिए थी मार्बल स्टाइल में, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपनी आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊँगी इसका मैंने यूज़ कहाँ पे किया है। ये मुझे पड़ी है 350 गज़, हाँ 350 की एक गज़। तो इस हिसाब से मैंने लिए 4.25 गज़, तो ये कुछ बनी थी 1500 के करीब करीब। इसके अलावा जो मैंने बैग लिया है ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बेबी बैग जो मैंने लिया है। ऊपर एड्रेस मेंशन है गोल बुहाना बाज़ार फैसलाबाद। मैं उधर बुक बाज़ार से आते हुए ना सीधा इधर आ गई थी। तो ये वाला मैंने जो है ना ये मुझे चाहिए था बच्चों के लिए ना, फेस टावल ख़त्म हुए थे, ये एक पैक लिया, ये मैं खुद भी यूज़ करती हूँ पर्सनली, ये जो फेस टावल है। तो ये बैग लिया, फिर मैंने स्काई ब्लू से कलर का बहुत प्यारा, ये बहुत स्पीशियस है, देखने में ऐसे लगता है जैसे बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत स्पीशियस है। इसके अंदर पानी वाली बोतल, फीडर, डायपर, 3-4 ड्रेसेस और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मैंने रख के सारी देखी हैं, बहुत अच्छे से मैनेज होती हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये मुझे मिला है 1150, हाँ 1150 में, अच्छी क्वालिटी का है। तो ये भी आप लोग जो है ना अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन उनके पेज से जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा क्या लिया, हाँ, ये एक मुझे चलते हुए ना एक पॉट बहुत प्यारा नज़र आ गया, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। तो ये मैंने भी ले लिया। बहुत ही प्यारी इसकी क्वालिटी थी और अंदर जो थे ना बिल्कुल ओरिजिनल सा प्लांट लग रहा है, मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने ले लिया। ये पता नहीं कितने का बोल रहे थे वो, मैंने लिया फिर 200 का, अब मुझे याद नहीं। अच्छा, ये एक प्लेसमेंट है मैट, आप इसको अपनी साइड टेबल पे या कहीं भी डिकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे वाला, ये भी मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिला 450 में, तो फिर ये भी ले लिया। ये बुक्स एक्चुअली मैं लेने गई थी, ये न्योन कलर का मुझे हाइलाइटर चाहिए था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करने के लिए, और ये 2 बुक्स मैंने लिए जो मुझे पड़ी हैं 1580 की, यानी 1600 की ये 2 बुक्स। अच्छा, ये वाली जो बुक जब मैं उठा के ला रही थी मैंने कहा हायला अभी इसको पढ़ना भी है, इतनी मोटी बुक है ये। मैंने कहा खैर पढ़ेंगे, इंसान ही पढ़ते हैं, इंसानों ने लिखी है, हम लोग भी पढ़ लेंगे। अच्छा, ये शूज़ मुझे चाहिए थे, एक आजकल जैसे गर्मी है तो खुले पाँव बाज़ार जाना बहुत हालत ख़राब हो जाती है पाँव की, तो ये मुझे मिल गए हैं उधर से रिगल रोड से बहुत रीज़नेबल प्राइस में। ये 200 के कह रहा था लेकिन मैंने 1500 में ली। ये थी आज की शॉपिंग, होप सो आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।